फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन का जितने भी बुक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को देखेंगे। ठीक है, जितने भी आपके बुक में दिया गया है सारे बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग एक एक करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। देखिए, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा एडलर, सेकंड ऑप्शन है हमारा एस स्टीवेंस, थर्ड ऑप्शन हमारा DC राइस और फोर्थ ऑप्शन हमारा कैटल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कथन किसका है, ये कथन है में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा SS स्टीवेंस। ठीक है, ये कथन किसका है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, SS स्टीवेंस का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, SS स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए। देखिए, जो SS स्टीवेंस है इन्होंने मापन का स्तर बताया। ठीक है, मापन का स्तर बताया, वो कितना स्तर बताया। पहला ऑप्शन हमारा 3, सेकंड ऑप्शन हमारा 5, थर्ड ऑप्शन हमारा 2 और फोर्थ ऑप्शन हमारा। तो देखिए, जो SS स्टीवेंस है उन्होंने मापन के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, 4 कितने स्तर बताए, 4। पहला कौन सा हमारा, नामित स्तर। ठीक है, इसको शाब्दिक भी बोलते हैं। पहला कौन सा हमारा, नामित। सेकंड है हमारा क्रमित। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, क्रमित स्तर है। थर्ड है अंतराल और फोर्थ है अनुपात। ठीक है, पहला क्या है, नामित, सेकंड है क्रमित स्तर, थर्ड हमारा है अंतराल स्तर और फोर्थ हमारा है क्या, अनुपात स्तर। ये स्टीवेंस ने बताया है, स्टीवेंसन ने बताया है कि ये हम लोग का मापन के स्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाए कि प्रत्येक उप श्रेणी के में अंतर समान रहे। ठीक है, यह स्टीवेंस द्वारा वर्णित किस प्रकार के मापन स्तर का लक्षण है। देखिए, ये एक मापन का, इनके जो स्टीवेंस का मापन है उनका एक उदाहरण दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि यदि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाए कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहे। ठीक है, उनका जो अंतर है वो समान रहे, तो यह स्टीवेंस के द्वारा वर्णित किस प्रकार के मापन के स्तर में आएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि नामित स्तर और अंतराल स्तर और अनुपातिक स्तर और क्रमिक स्तर के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, नामिक स्तर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि आप किसी को नाम के बेस पे उसका वर्गीकृत कर, जैसे कि शहर का नाम ले लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, क्या ये नाम से है ना, इसको नाम से आप वर्गीकृत किए हैं। या फिर क्रिकेटर का ले लीजिए, इंडियन क्रिकेटर टीम, ऑस्ट्रेलिया का टीम, ऐसे क्या है, नाम है। या फिर कोई भी नाम, सेव क्या है, उसको सेब के नाम से उसको अलग कैटेगरी में रखे हैं, अमरूद है अलग, आम है अलग। तो क्या हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दिए हैं। ठीक है, उसको नाम देकर उसको क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नामित स्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड है हमारा आंतरिक स्तर। देखिए, अंतराल या आंतरिक स्तर में क्या होता है कि जैसे कोई छात्र है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जैसे कोई छात्र है वो गणित में, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कोई चीज़ पूरी तरह जीरो नहीं होती ना। आंतरिक स्तर में कोई चीज़ पूरी तरह जीरो नहीं होती। जैसे कि कोई बच्चा है, वो मैथ का टेस्ट दिया, ठीक है, उसमें उसके 0 मार्क्स आए। ठीक है, कितने मार्क्स आए, 0। तो आप उसके नंबर पे ये नहीं कह सकते कि बच्चों को मैथ का ज्ञान शून्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, 0 मैथ आता है। हो सकता है बच्चा टेस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व ना किया इसलिए उसको 0 नंबर मिले। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये अंतराल स्तर, आंतरिक या अंतराल स्तर के अंतर्गत है। ठीक है,
फिर डी है हमारा क्रमिक स्तर। देखिए क्रमिक में क्या है कि जैसे कि आपके क्लास में बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम आप लेते हैं, ठीक है, तो उनके नंबर के बेसिस पे उनको क्रम देंगे कि ये इस बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर है तो बच्चा क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट रैंक है इसका। और फिर उससे जिसका कम रहेगा क्या करेंगे, सेकंड रैंक, मतलब उसको क्रम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रमित स्तर हो जाएगा। थर्ड है हमारा अनुपातिक स्तर। फ्रेंड्स इसमें अनुपातिक स्तर में ना एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब ये पूर्णतः जीरो हो सकता है। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, इनमें दो चीज़ों के बीच क्या रेशियो, मतलब कि रेशियो बता सकते हैं, ठीक है, रेशियो स्केल निकाल सकते हैं। और यह मापन अत्यधिक शुद्ध होता है, ठीक है, जो अनुपात मापन है ये अत्यधिक शुद्ध होता है और साइंस वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सबसे अच्छा सर्वोच्च मापन माना जाता है। यहाँ पे हमारा पूछा है, यदि किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण को, ठीक है, इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाए कि प्रत्येक उपश्रेणी में अंतर समान रहे, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह किसका है, किस स्तर का लक्षण, क्रमित स्तर का लक्षण है, ठीक है। इसमें श्रेणीबद्ध तरीके से, जैसे कोई बच्चे का जिसका फर्स्ट डिवीज़न है उसको क्या रैंक देते हैं, ठीक है, इसमें रैंक देते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ठीक है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कथन किसका है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा रेमर्स और गेस का, सेकंड है वेस्ले का, थर्ड है डांडेकर का और फोर्थ है जेम्स एमली का, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है, ये कथन है डांडेकर जी का, ठीक है, ये कथन किसका है, डांडेकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन स। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ यही होता है, मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि बच्चा ने अपने किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और कहाँ वो छूट जा रहा है तो उसमें बच्चे को सुधारा जाता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डांडेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। देखिए यह कथन किसका है, यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिया जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन हमारा गाल्टन, सेकंड है टर्मन, थर्ड ऑप्शन हमारा फैंकनर, फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉस। यह कथन किसका है, रॉस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में बुद्धि परीक्षण के मापन का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। भारत में बुद्धि परीक्षण का मापन का श्रेय किसको जाता है। पहला ऑप्शन हमारा वेस्ले, सेकंड है डॉक्टर CH राइस, थर्ड ऑप्शन हमारा कैटल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या, रेमर्स और गेस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी है, डॉक्टर CH राइस। इसका भारत में बुद्धि परीक्षण के मापन का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर CH राइस को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन की विशेषता नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा मापन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन की उपेक्षा कम खर्चीला है, थर्ड ऑप्शन है मापन निदानात्मक होता है और फोर्थ ऑप्शन है मापन मूल्यांकन में सहायक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या, और ये ऑप्शन सी, मापन क्या है, निदान। देखिए फ्रेंड्स मापन में क्या करते हैं हम लोग, एक अंक देते हैं ना, जैसे कि बच्चे का एग्ज़ाम लिए, उसका मापन किए, उसके टॉपिक का, और जितना बच्चा स्कोर किया उसको एक नंबर दे दिए, ठीक है। तो इसमें निदान कहाँ से हुआ, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे किसी बच्चे का हर क्षेत्र में कि बच्चा किस प्रकार से कहाँ प्रगति कर रहा है, कहाँ छूट जा रहा है, तो उसमें निदान करेंगे। तो यहाँ नॉट पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मापन निदानात्मक होता है, ये मापन नहीं होता, मूल्यांकन निदानात्मक होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा, मापन के चरों की संख्या होती है, मापन के चरों की कितनी संख्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारा 3, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो इसका राइट आंसर, आंसर सी, मापन के कितने चर होते हैं, मापन के 2 चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति की विभिन्न रुचि
व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं आदि का अध्ययन कर उसके लिए विशेष विषय की निश्चित करना मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं आदि का अध्ययन कर उसके लिए विशेष विषय निश्चित करना मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है निदान करना, सेकंड ऑप्शन है तुलना करना, थर्ड ऑप्शन है सलाह देना और फोर्थ ऑप्शन है भविष्यवाणी करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर क्या है, सलाह देना। अगर आप किसी व्यक्ति की रुचि और उसके क्षमताओं का अध्ययन करते हैं और उसके लिए विशेष विषय निश्चित करते हैं, ठीक है, मतलब आप उसको सलाह देते हैं कि तुमको किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सलाह देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनोविज्ञानी की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय इसमें से किसको जाता है। देखिए प्रथम प्रयोगशाला पूछा, ठीक है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कौन किया था, ये वुंड साहब किए थे। ठीक है, विलियम वुंड। कहाँ पे किए थे, एक लीप्जिग विश्वविद्यालय है उसी के अंदर ये मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। लीप्जिग विश्वविद्यालय कहाँ है, ये हमारा है आपका जर्मनी में। ठीक है, लीप्जिग विश्वविद्यालय कहाँ है, जर्मनी में, वहीं पे विलियम वुंड ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है। पहला है नियमित, सेकंड है विकासात्मक, थर्ड ऑप्शन है खंडित, फोर्थ ऑप्शन है सतत। देखिए आपके चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, चैप्टर का नाम ही आपका मूल्यांकन। ठीक है, और मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जो व्यक्ति में हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामान्यीकृत मापन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सामान्यीकृत मापन का दूसरा नाम क्या है। पहला है भौतिक मापन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंस्पेक्टिव मापन, थर्ड ऑप्शन हमारा मानसिक मापन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर टी मानसिक मापन। सामान्यीकृत मापन का दूसरा नाम है मानसिक मापन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स मानसिक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अंतर एवं समानता ज्ञात करने की मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अंतर एवं समानता ज्ञात करके मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना मापन के किसके अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है हमारा आविष्कार करना, सेकंड ऑप्शन है भविष्यवाणी करना, थर्ड ऑप्शन है तुलना करना और फोर्थ ऑप्शन सलाह देना। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, तुलना करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मापन होता है क्या। देखिए फ्रेंड्स मापन क्या होता है, मूल्यांकन होता है या मात्रात्मक होता है या तुलनात्मक होता है या गुणात्मक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब हो जाएगा मात्रात्मक। मापन में क्या आप किसी को ये मात्रा मतलब कि जैसे कि कोई किसी का वेट मेज़र कर रहे हैं तो उसको एक नंबर देंगे ना कि हाँ तुम इतने केजी को, एक मात्रा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का वर्गीकरण करना मूल्यांकन के किन निम्न उद्देश्यों एवं कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों द्वारा निर्माण करना मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य एवं कार्य के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हमारा मानकीकरण, सेकंड है निर्देशन और थर्ड ऑप्शन हमारा ज्ञान की जांच और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानकीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानकीकरण। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया। देखिए फ्रेंड्स मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया है। पहला ऑप्शन हमारा 2, सेकंड ऑप्शन हमारा 3, थर्ड ऑप्शन हमारा 4 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 1 हो जाएगा, 2 सेमेस्टर में इसको विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन संबंधित होता है। फ्रेंड्स मूल्यांकन किससे संबंधित होता है,
संज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से और क्रियात्मक पक्ष से या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ब्लूम का टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें ये तीनों पक्ष आता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो मूल्यांकन होता है ये उपयुक्त सभी से संबंधित होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, संज्ञान मतलब कि कॉग्निटिव, कहीं भी कॉग्निटिव वर्ड हो तो समझ लीजिए वो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष किससे हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड। और भावनात्मक पक्ष, आपके भाव कहाँ से निकलते हैं, आपके मतलब ऐसे याद कर लीजिए जो भावनात्मक पक्ष होते हैं वो हमारे दिल से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको भावना, आपकी भावनाएं, दिल की भावनाएं, तो ये सब क्या मतलब ये भावनात्मक पक्ष है। ऐसे मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हमारा क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष। फ्रेंड्स ये जैसे कि ये हमारे उससे जुड़ा होता है, ये जैसे फिज़िकल मोटर डोमेन है तो ये हमारे शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, दिमाग वाला, माइंड वाला। सेकंड क्या है हमारा, दिल वाला मतलब भावात्मक। थर्ड क्या है हमारा, शारीरिक है, ठीक है। ये ऐसे आप लोग याद करेंगे तो याद रहेगा। ये किसने दिया था, ब्लूम ने दिया अपने टैक्सोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों डैश 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 चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा एवं मूल्यांकन है दोनों एक साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा, साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है। देखिए भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है क्या। फ्रेंड्स देखिए भावात्मक पक्ष में फ्रेंड्स इसके जो भावनात्मक पक्ष होते हैं ना उसके 5 स्तर हैं, ठीक है। पहला हमारा आ जाता है अभिग्रहण करना, जैसे यहाँ ग्रहण करना दिया है, ठीक है। तो ग्रहण करने में क्या है, जैसे कि आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा। फिर सेकंड आता है अनुक्रियात्मक या अनुक्रिया करना। तो जब बच्चा सीखेगा तो उसको अपने ग्रुप में डिस्कस करेगा, ठीक है। उसको मतलब दूसरे को बताएगा, आपस में डिस्कस करेगा, तो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। और थर्ड है फिर इसके बाद वो बच्चा मतलब कि मूल्यांकन करेगा, अपने उसको मतलब कि सोचेगा कि मेरे को कितना आया, उसका मूल्य मतलब कि आंकेगा अपना खुद को, ठीक है। तो मूल्य आंकना भी आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट दो क्या क्या है, संगठन। जैसे कि बच्चा जब सीख लिया, उसको ग्रुप डिस्कस कर लिया, समझ लिया कि मुझे कितना आया कितना नहीं समझ में, खुद को वैल्यू कर लिया, फिर वो क्या करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेगा, ठीक है, संगठित करेगा चीज़ों को। फिर इसके बाद क्या करेगा, उसे अपने लाइफ से जोड़ के या फिर अपने चरित्र में उतार लेगा, अपने लाइफ में यूज़ करने लगेगा। तो इसका लास्ट क्या है, चरित्रीकरण। पहला क्या है, ग्रहण करना। पहले बच्चे सुनेगा आपकी बातों को ध्यानपूर्वक, उसको समझेगा और ग्रहण करेगा। सेकंड है अनुक्रिया करना, फिर उसको क्या करेगा, उसका प्रयोग करेगा ग्रुप डिस्कशन करके अपने बच्चे अपने में। फिर क्या करेगा, अपने मूल्य को आंकेगा कि उसको कितना आया समझ में, कितना नहीं। और फिर फोर्थ क्या है हमारा, संगठन करना, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेगा। फिफ्थ क्या है, चरित्रीकरण करना, मतलब फिर जब ऑर्गेनाइज़ कर लेगा, संगठित कर लेगा, फिर उसको अपने लाइफ में उतार लेगा, अपने लाइफ से मतलब चीज़ों को जोड़ना सीख लेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर BS ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में कैटेगराइज किया है, ठीक है। देखिए जो ये ब्लूम साहब हैं वो जो इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब कॉग्निटिव डोमेन दिया है, ठीक है, कॉग्निटिव का दिया है, तो उसको कितने वर्गों में, कितनी कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष को कितने कैटेगरी में बांटा है। पहला ऑप्शन हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है हमारा 5, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 6, ठीक है। जो ब्लूम ने अपना जो कॉग्निटिव डोमेन दिया है उसको 6 स्तर में, 6 कैटेगरी में बांटा है। और 6 कैटेगरी कौन कौन सा, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। पहला है हमारा ज्ञान, ठीक है। पहला क्या आता है, सबसे निचला स्तर आता है ज्ञान। फिर सेकंड उसके ऊपर आता है अवबोध करना। थर्ड आता है अनुप्रयोग करना। फोर्थ आता है विश्लेषण। फिफ्थ आता है संश्लेषण। और 6 आता है मूल्यांकन, ठीक है। ये 6 है। पहला क्या है, ज्ञान, ये सबसे निम्न वाला है, निचला स्तर है। फिर है अवबोध, सेकंड। थर्ड है अनुप्रयोग और फोर्थ है विश्लेषण। फिफ्थ है संश्लेषण और 6 क्या है, मूल्यांकन, ठीक है। ये 6 समझ में आ गया सभी को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण का संबंध है। विश्लेषण का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है कौशलात्मक पक्ष से, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष से, थर्ड ऑप्शन है भावनात्मक पक्ष से, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसमें विश्लेषण आता है ना चौथे स्तर पे। पहला क्या था? ज्ञान था, सेकंड अवबोध था, थर्ड अनुप्रयोग था, फोर्थ क्या था? विश्लेषण, फिफ्थ संश्लेषण और सिक्स्थ मूल्यांकन। तो हम लोग का फोर्थ क्या है? विश्लेषण। तो विश्लेषण किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, या फिर इसी को संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक पक्ष से। नेक्स्ट हमारा ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको नीचे से ऊपर तक बताया, तो आप लोग बताइए इसका उच्चतम स्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, सेकंड है विश्लेषण, थर्ड है संश्लेषण, फोर्थ क्या है? ज्ञान। तो फ्रेंड्स देखिए ज्ञान क्या है? पहले नंबर पे, सबसे ये निचला है। ठीक है, ज्ञान कौन सा है? सबसे निचला है, पहला नंबर है, और ये चौथा नंबर है। ठीक है, विश्लेषण। संश्लेषण क्या है? पाँचवां नंबर है, और ये छठवां नंबर है मूल्यांकन। तो सबसे उच्चतम पे कौन आया? मूल्यांकन आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ब्लूम ने उनके सहयोगियों ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्ग में बांटा है? देखिए जो ब्लूम और उनके सहयोगी ने भावात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा है? जो हम लोग का भाव वाला था ना, दिल से जुड़ा हुआ मामला, मतलब कि भाव कहाँ से आपके निकलते हैं? दिल से निकलते हैं, हृदय से। तो मैंने अभी आपको बताया वो कितने पक्ष में बांटा था? उन्होंने 5 पक्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कितने में बांटा है? 5 में। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुप्रयोग के कितने स्तर हैं? ठीक है, अनुप्रयोग के कितने स्तर हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन है क्या? 5। देखिए अनुक्रिया के कितने स्तर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3। अनुक्रिया के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्दीपन या उत्तेजना जिसको इम्पल्सन कहते हैं किसका प्रथम चरण है? उद्दीपन या उत्तेजना किसका प्रथम चरण है? पहला ऑप्शन है भावात्मक पक्ष का, सेकंड है ज्ञानात्मक पक्ष का, थर्ड है कौशलात्मक पक्ष का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो उद्दीपन और उत्तेजना है ये किसका प्रथम चरण है? कौशलात्मक पक्ष का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, कौशलात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षण उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है अधिगम क्रियाएं, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन के कौन कौन से अंग हैं? शिक्षा का उद्देश्य भी है, व्यवहार परिवर्तन करना भी है, और अधिगम क्रियाएं भी है, और फोर्थ क्या दिया? उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।